Hello students, I'm Swati Negi. So student, today we will start a chapter that is metals and the non-metals. In class 10th, there are 5 chapters in the chemistry and this chapter is one of them and the chapter is very important. So without wasting our time, we will start the chapter. So first of all, हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करना है. So आज वैसे तो 2 टॉपिक हमारे पास है. पहला टॉपिक है आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स and then physical properties of metal and non-metals. Firstly, in this video is the part 1. I'll try to explain you the introduction of the metals and non-metals only. Physical properties of the metals and non-metal you can watch in part 2. So here we go for the introduction of the metal. So first of all, I will read about the metals, that what is metals. जनरली हम जब मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं तो मेटल्स का नाम सुनते ही हमारे माइंड में आता है कि मेटल्स मीन्स विच कैन ईजिली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. एज यू कैन सी मैंने लिखा हुआ भी है कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ईजिली, है ना. बट इट इज़ अ प्रॉपर्टी. अगर हम क्लास 10th के अकॉर्डिंग रीड करें तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर जो होते हैं डेफिनेशन देने की कोशिश करते हैं. तो पहली डेफिनेशन बहुत सिंपल है जो आप जनरली पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सेकंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में जनरली जो होता है हमारा 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हमारे मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं. सो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करती हूँ. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और आपको पता है कि सोडियम एक मेटल है. सो अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन करती हूँ तो इट इज़ KLm के अकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं KLm. सो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होगा 2, 8 और लास्ट में 1 आएगा. आप देख रहे हो कि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. अभी मैंने बताया कि मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा. ये आपने 9th में बड़े इजी तरीके से पढ़ा हुआ होगा. सो अब अगर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो दैट मीन हम कह सकते हैं कि हाँ सोडियम एक मेटल है. अब एक नई थ्योरी जो आपको 10th में पढ़ना है दैट इज़ रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव. वैसे तो 9th क्लास में भी ये पढ़ाई जाती है. अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैट मीन जो मेटल्स होते हैं हमारे नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स होते हैं. इसका मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है? इसका मीनिंग है कि हर एक एलिमेंट अपना अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है. दैट मीन वो अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने की कोशिश करेगा. लेकिन आप देख सकते हो कि इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना. तो 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके पास 2 वेज है जिसकी वजह से जिस तरीके से अपने जो ऑक्टेट को है कंप्लीट कर सकता है. पहला जो वे है वो इस तरीके से कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करा दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन कहीं डोनेट कर दे तो उसके पास 2, 8 कॉन्फ़िगरेशन बचेगा. तो 8 लास्ट शेल तब L लास्ट शेल होगी और 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे. सेकेंड मेथड है कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कराए जाएँ. जैसे इसमें 7 इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे तो 7 और 1 8 M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. बट 7 इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कराना कहने में ईजी है बट वी नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर दिस विच इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल. सो हम एक इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करते हैं. तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिमूव करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो जाएगा 2, 8. तो लास्ट मतलब ये K शेल है, ये L शेल में क्या बचेगा, आपके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और इस तरीके से ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा. सो क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. अब इलेक्ट्रॉन एक डोनेट किया है तो पॉजिटिव चार्ज भी एक ही आएगा. तो इस तरीके से जो मेटल्स होते हैं वो नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि दे कैन ईजिली डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं यू कैन सी. लेकिन स्टिल एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से भी ये जो हाइड्रोजन होता है ये मेटल नहीं होता. इट इज़ अ नॉन मेटल. ये एक नॉन मेटल होता है. चलिए नाउ जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट. नाउ वी विल रीड अबाउट द नॉन मेटल्स. अब मैं आपको नॉन मेटल्स के बारे में बताती हूँ. नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं. कैसे होता है ये बताती हूँ मैं आपको. तो नॉन मेटल्स में भी इधर सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी फॉर्म में पाए जा सकते हैं. सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में. एंड दे आर द पोर कंडक्टर.
So the main point is this. What is the main point? That they have 4, 6 and the 7 valence electrons in the valence shell. ठीक है, जैसे वहाँ पे 1 2 3 थे, यहाँ पर 4 5 6 7 जो होते हैं उनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमारे नॉन मेटल्स में आते हैं. जनरली एग्जांपल के साथ समझते हैं. जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है. कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 287. यू कैन सी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और मैंने भी बताया 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्लोरीन क्या हो गया? ऑब्वियस सी बात है, ये एक नॉन मेटल होगा. सो अगेन देखते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के आपके पास कितने वेज हैं. सॉरी, ऑक्टेट कंप्लीट करने के अगेन यहाँ पर 2 वेज निकल के आते हैं. पहला वे है, यहाँ लास्ट शेल में 7 है और मुझे 8 कराना है, तो पहला मेथड ये, पहला तो रास्ता हमारे पास यही है कि मैं इन 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा दूँ और लास्ट शेल L हो जाए और L में 8 रह जाए, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. और नेक्स्ट मेथड क्या है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें इंट्रोड्यूस करवा दूँ, तो 7 का 8 हो जाएगा और M शेल में 8 हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा. अब सेम उसी तरीके से कि क्या करवाना, 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करना, रिमूव करना. दैट मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाने के लिए एक लार्ज अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो थोड़ा इम्पॉसिबल होता है. लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन को ईजिली ऐड कराया जा सकता है, और ऐड करा के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट कर रहा हो, और हमने पढ़ा है कि जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. अब क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया. अब आप देख सकते हो नॉन मेटल है, नेगेटिव है, तो जो नॉन मेटल का नेचर होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. मैंने तो कहा है कि 4 5 6 वाले नॉन मेटल होंगे, लेकिन इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी नॉन मेटल है, क्योंकि एक एक्सेप्शनल केस है. ओके, सो यहाँ आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है, मेटल एंड नॉन मेटल का इंट्रोडक्शन. सो स्टूडेंट्स, इन पार्ट 2 मैं आपको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊँगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की इन डिटेल. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो you can subscribe and like it, and you can share my video also. Thank you for watching my video, and don't forget to subscribe it. Bye.